नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सेन। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर इन दिनों माघ मेला हो रहा है। माघ मेले में लोग जाते हैं, परंपरा का निर्वहन करते हैं, संतों की संगत करते हैं। लेकिन इस समय वहाँ टकराव की स्थिति है। वजह यह है कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को स्नान के लिए जब वो संगम पर जा रहे थे तो उनकी पालकी को रोका गया और उसके बाद से ही प्रशासन और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी आमने सामने हैं। अब नोटिस का दौर चल रहा है। प्रशासन ने उनको रोका तो वो धरने पर बैठ गए अपने शिविर के बाहर। उसके बाद उनको एक नोटिस दिया गया। उस नोटिस में उनसे पूछा गया कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, क्योंकि ये मामला तो कोर्ट में चल रहा है। जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये तय कोई नहीं कर सकता और उनका पट्टाभिषेक उसी समय हो चुका था जिस समय कोर्ट में ये मामला गया था। उसके बाद 48 घंटों के अंदर प्रशासन ने उनको दूसरा नोटिस दे दिया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि आप बग्घी लेकर के आगे बढ़ रहे थे, आपके समर्थकों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी थी, ऐसे में कोई दुर्घटना हो सकती थी, आप इसका जवाब दीजिए कि ऐसा आप कर रहे हैं तो क्यों ना आपका आना रोक दिया जाए। जिसके बाद अब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से कहा गया, जवाब दिया गया कि वो किसी बग्घी से नहीं थे, पालकी से थे। ये तो एक अपडेट हुआ। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बिना नाम लिए ये कहा है कि संतों के लिए उनके धर्म और राष्ट्र से बढ़ करके कुछ भी नहीं होता और कुछ लोग सनातन की को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अखाड़ा परिषद ने इस बात पर सवाल उठाया है कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी लगातार बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उन्होंने जो बातें कही वो नहीं कहनी चाहिए और उनके इस रवैये पर भी सवाल उठाए। लेकिन कुछ ऐसे संत हैं जो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के समर्थन में इस बात से हैं कि उनकी परंपरा का निर्वहन उनको करने देना चाहिए था और किसी किसी भी शासन या सत्ता में इतनी ताकत, इतना दुस्साहस नहीं होना चाहिए कि वो संतों को रोके। या अब नतीजा ये है कि माघ मेले में माला माले की तो बात होती थी, लेकिन अब संत भाले की बात करने लगे हैं। क्या ये राजनीति है या धर्म युद्ध है? क्योंकि संतों में अब बिल्कुल साफ साफ दो खेमा दिखाई पड़ रहा है। इस अहम चर्चा में हम बात करेंगे तो बेहद खास मेहमान तो सीधे सीधे इसमें जिन्होंने अपनी राय रखी है हमारे साथ महंत रविंद्रपुरी जी महाराज हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं और हमारे साथ स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं, जिनका कहना है कि इस तरह से उनको नहीं रोकना चाहिए था विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को। आप दोनों का स्वागत है। महंत जी, सबसे पहले ये अखाड़ा परिषद ने जो पूरे मामले को देखा है और आपने ये राय रखी है, आपने कहा है कि जो मैंने आपको सुना है कि जो मुख्यमंत्री जी को अपशब्द कहा गया, इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। यही बात है या आप जो उनको रोका गया उस मामले पर भी आपकी राय है कि रोका गया तो वो जा सकते थे, पैदल जा सकते थे? क्या आपका स्टैंड है इस पूरे मामले पर? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, हम कभी डिस्प्यूट नहीं करते जी। और हम अखाड़े हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा विवाद ना हो। और देखिए, अखाड़ा जो अखाड़े का काम ही विवाद करना। अखाड़ा क्यों बना है? जंग के लिए, सनातन की रक्षा के लिए। और महाराज श्री भी हमारे महामंडलेश्वर जी है, आनंद स्वरूप जी महाराज, आपको नमन प्रणाम महाराज श्री। देखिए, सबसे बड़ी बात है, योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो एक संत भी है और एक बहुत बड़े पीठाधीश्वर है। जब महाराज श्री ने उनको अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गालियां दी, तो हमें अच्छा नहीं लगा। क्योंकि देखिए, हमारी परंपरा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगी जी एक मुख्यमंत्री जी है और कई संतों के गुरु भी है। मुझे इसलिए बीच में आना पड़ा कि हम आपस में सनातन वाले ना टकराएं। उनके भी शिष्य सामने आ गए, हमारे शिष्य सामने आएंगे, विवाद हो जाएगा। क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री को, इतने बड़े पीठाधीश्वर को अभद्र गालियां देना उचित नहीं है। हम इसीलिए बीच में आए हैं। मैं इसीलिए प्रयागराज में आया हूं कि हमारा आपस में टकराव ना हो। हम सब संत हैं। हमारा मानना होता है, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। हम तो संत है, हम महात्मा है, हम अखाड़े वाले भी है। समय पे हम भाला भी उठाते हैं, लेकिन हम भाला कहाँ पे उठाएंगे? विधर्मियों के लिए, अपनों के लिए नहीं। और जहां देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जहां पे रोकने वाली बात है,
आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिन्होंने हमारा कुंभ कवर किया होगा, हमें 50 मीटर नहीं, हमें 200 मीटर की दूरी पे रोका जाता है, हमारी पालकियां रोकी जाती है, हमारे देवताओं को रोका जाता है, हमारे का सन्यासी कंधे पे देवताओं को लेकर के 200 मीटर हम पैदल आते गंगा जी में स्नान करते हैं। हमें उस समय देखना होता है कितनी भीड़ है, कैसे क्या नहीं है, और हमें हर चीज में लड़ाई झगड़े का इश्यू नहीं बनाना चाहिए। जी, महंत जी आपकी बातें हमने सुनी। आपने कहा हर चीज में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन शंकराचार्य अगर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की बात करें, वो भी यही बात कह रहे हैं अगर उनकी माने तो। उनका कहना है कि क्या हमें इस बात का भान नहीं है कि लड़ाई झगड़ा नहीं हो, किसी को दिक्कत ना हो, क्योंकि हम लोग तो संत हैं, हम लोग तो सबकी परवाह करते हैं। लेकिन प्रशासन ने, पुलिस ने जिस तरह से रोका और जिस तरह से उसके बाद उनका रवैया रहा एकदम कि उनकी जो परेशानी हो जा पालकी रही है है वो अलग भाई। लेकर के चले गए, उसमें उनको आपत्ति थी। अब आनंद स्वरूप जी के पास मैं आती हूँ। आनंद स्वरूप जी आपका क्या कहना है? आनंद स्वरूप जी के मुझे लग ठीक रहा है है। नेटवर्क में, क्योंकि वो माघ मेले में हैं, आप भी माघ मेले में हैं, तो कुछ आपसे मैं दूसरा सवाल करती हूँ। लेकिन आपने कहा भाला कहाँ उठाना चाहिए, ये तो सनातन की रक्षा के लिए सभी जानते हैं अखाड़ों की जो भूमिका रही है। लेकिन अब भाला तो ऐसा लग रहा है कि दोनों बिल्कुल संतों में दो खेमे हो गए। इस बीच आनंद स्वरूप जी मेरी आवाज आ रही है स्वामी जी? पहले उनसे पूछती हूँ। आ रही है, स्वामी जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, नहीं नहीं, आ अच्छा, रही है। तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अखाड़ा संतों में परिषद कोई ने खेमा अ, अखाड़ा आपसे आपसे बात करती हूँ। अखाड़ा नहीं परिषद है, ने एक संत स्टैंड बिल्कुल लिया है। एकजुट है, सभी एक संत एक। संतों के जी, जी, ठीक है। अखाड़ा परिषद ने एक स्टैंड लिया है आनंद स्वरूप जी, स्वामी जी कि उन सीएम को, मुख्यमंत्री जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन आपका कहना है बार कि ये बार तो शासन सत्ता के सामने फिर संत असहाय हो जाएँगे, ये आपने कहा है। आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि आपने तो समर्थन किया है उनका। आनंद स्वरूप जी। स्वामी जी आप महंत जी आपसे, क्योंकि स्वामी आनंद स्वरूप फिर से मुझे लग रहा है उनके नेटवर्क में कुछ इश्यू है। ये जिस तरह से अब ये पूरा हो रहा है, उससे तो राजनीति का अखाड़ा बन गया है, ये धर्म का अखाड़ा, लोग वहाँ संत संगत के लिए जाते हैं। आप भी जानते हैं कि कितना पवित्र माघ मेले में स्नान होता है। ऐसे में आपको लगता नहीं बिल्कुल कि दो आपने खेमे ठीक जी, कहा। मैं पड़ने। तो देखिए, मैं ये कहना तंग चाहूंगा, हो गया हूँ। हुँ, ये तंग कर रहे हैं लोग। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी कल जो है हमारी मैडम कमिश्नर उससे वार्ता हुई थी। हुँ, हमने ये हुँ, कहा जो हमारे जितने भी साधु संत हैं, जिन पे हुँ, अत्याचार हुआ, जिनकी शिखा खींची गई है, जिनको हुँ, मारा गया, जिनको पीटा गया है, उनको ऐसे क्यों मारा, उनको ऐसे क्यों पीटा? जो शिखा हमारी, वही तो सनातनी बच्चे हमारे हैं, इनको हम शिक्षा देते, सनातन का प्रचार प्रसार यही हमारे विद्यार्थी करते हैं। इनको जो हुँ, मारा गया, हमने उसकी निंदा की है। हमने कमिश्नर को कहा है कि तुरंत इसकी जांच हो और जिन भी कर्मचारियों ने इसको मारा है उनको सस्पेंड किया जाए। वो विषय अलग है, लेकिन जहां स्नान का विषय है वो विषय अलग है। और मुख्यमंत्री जी को गाली देना, देखो शिल्पी उसको जी, उचित नहीं ठीक है, समझते हैं, ठीक है। शिल्पी इसीलिए जी, हम मैं अपना चाहते हैं कि टेक दे दोबारा दूं ऐसी आपको। घटना ना घटे, जी, हम सब एक हो जाएं, मैं अपनी विवाद को बात जी। समाप्त करें, आनंद ये स्वरूप हमारा जी आपसे प्रयास है। मेरा जो सवाल था वो आपने सुना होगा, बताइए? सुन लिया मैंने। मैंने जी। कहा हुँ, अखाड़े का काम बिल्कुल जंग है महाराज जी, हुँ, लेकिन आप शंकराचार्य न मानिए, आपकी स्वतंत्रता है, आपका अखाड़ा क्या कहता है आप जानिए। लेकिन हुँ, एक संत के ऊपर प्रहार हुआ, एक से एक चुटिया खींची गई, एक ब्राह्मणों को मारा गया, हमारा टेक बस उतना है। शंकराचार्य कौन होगा मामला न्यायालय में है, होगा नहीं होगा वो अलग विषय है। स्वामी और मुक्तेश्वरानंद से मेरा व्यक्तिगत मतभेद है, सब जानते हैं। लेकिन जब संत पर बात आएगी, आप पर भी बात, तलवार लेके खड़ा रहूंगा मैं। आज जरूरत है मुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े होने की, मुख्यमंत्री के साथ खड़े होने की नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए जो शब्द बोले गए वो भी ठीक नहीं है, निंदनीय है। आवेश में कई बार आदमी बोल देता है गुस्से में, जब वो पीड़ा में रहता है तो। लेकिन मैं जानता हूं, मैं पिछले 20 सालों से मुक्तेश्वरानंद जी को जानता हूं। सिद्धांत और शास्त्र में उनके जैसा कोई संत नहीं है, सिद्धांत और शास्त्र में उनके जैसा कोई संत नहीं है। लेकिन जो शब्द उन्होंने हुमायूं, बाबर, अकबर बोला वो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। फिर भी अभी मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने जो बोला है हम उसको समर्थन नहीं करते। लेकिन जो उनके साथ हुआ, फिर भी महाराज जी आपको निश्चित रूप से, मैं डॉक्टर रविंद्र पुरी जी महाराज से अपेक्षा, और तो मैं किसी से अपेक्षा करता नहीं हूँ, लेकिन रविंद्र पुरी जी महाराज से मेरी अपेक्षा थी कि वो मुक्ति दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सरकार के बिना भय के वो मुक्तेश्वरानंद जी के साथ खड़े होंगे। लेकिन महाराज जी मुझे बहुत कष्ट हुआ, आप जब आज बयान दिए,
आज वो जरूरत नहीं थी बयान की। कल हम लोग निपट लेते कि शंकराचार्य कौन बनेगा। आज प्रशासन ने जो गलती की उस पे योगी जी को भी प्रशासन को दंडित करना चाहिए, और नहीं तो कल किसी संत को ये प्रशासन वाले रौंदेंगे, आपको भी मारेंगे जब आप लेकर के पेशवाई जाएंगे महाराज जी। किसी के ऊपर भी आप निश्चित रूप से, मुझे उम्मीद है 98 की घटना आपको भूली नहीं होगी, हरिद्वार की जो घटनाएं हुई हैं आपको भूली नहीं। आप हमसे वरिष्ठ संत हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी आज जरूरत थी अब मुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े होने की। और ये लड़ाई अब मुक्तेश्वरानंद की नहीं है, कतई नहीं है, ये हम सभी साधुओं की है, ये सबके ऊपर होना है। ये प्रशासन किसी का नहीं होता है, आज योगी का है, कल अखिलेश का होगा, जो आदेश करेंगे। लेकिन हमको एक रहना है, हमको एक साथ रहना है। हमारी अब मुक्तेश्वरानंद के प्रति कोई ऐसा नहीं कि वो शंकराचार्य हो जाए, क्या हो जाए, लेकिन आज जो उनको पीड़ा दी गई प्रशासन की तरफ से, उससे मैं पीड़ित हुआ, और मैं अब मुक्तेश्वरानंद के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं इस विषय को लेकर के, उनके शंकराचार्य को लेकर के नहीं। ठीक है रविंद्रपुरी जी महाराज, आपने कहा कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये बात सभी मानते हैं, लेकिन क्या आपकी शासन या सरकार या माघ मेला प्रशासन से इस बात को लेकर के बात हुई है कि वो अभी शिविर के बाहर बैठे हैं? अभी तो कल बसंत पंचमी का स्नान है, उन्होंने अभी पहले ही स्नान नहीं किया, तो ऐसे में एक संत की परंपरा, चाहे वो परंपरा उनकी अपनी व्यक्तिगत, क्योंकि संतों में भी कई परंपराएं होती हैं, उस बात को खंडित करने वाली बात वो ये कह रहे हैं कि हुई। ऐसे में जो अधिकारी थे, क्या वो मामले को ठीक से नहीं संभाल सकते थे? ये इतना बड़ा मामला हो गया और इसमें राजनीति भी हो रही है, सभी राजनीतिक दल भी आ रहे हैं, तो इसमें तो सनातन का एक जो रूप है जिसमें विभाजन है वो दिखाई पड़ रहा है पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया इस बात को देख रही है। तो आप तो इस बात के लिए संत जोड़ने के लिए होते हैं, आपको तो पता ही है, तो आपने हम कुछ जितने पहल की? सनातनी है, हमारा विभाजन नहीं होता है। हमारा दिन में लड़ाई होती, शाम को हम सब एक हो जाते हैं, ओम नमो नारायण करके हम एक हो जाते हैं। महाराज की मेरी बहुत लड़ाइयां होती है, बैठे हुए है, लेकिन जहाँ सामने मिले गुरुजी कैसे ठीक है, एक हो जाते हैं। देखिए यहाँ दिक्कत क्या कहाँ आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत है इस समय ये प्रशासन देख रहा है कि कहीं ये महाराज अपने शिष्य ला करके दोबारा कोई विरोध न पैदा करे, कोई झगड़ा ना करे, इसीलिए प्रशासन ने दोबारा नोटिस दी हुई है। मैं कहना चाहूंगा सरकार की कोई मंशा नहीं है, सरकार ने इनको माना है, सरकार को भी महाराज श्री से बहुत प्रेम है, ऐसी बात नहीं है। जब महाराज श्री ने सरकार के विरोध में हमेशा मोर्चा खोला हो, राम मंदिर की बात आई हो, महाराज ने विरोध किया, काशी विश्वनाथ की बात आई हो, महाराज ने विरोध किया। पूरे भारत में जहां भी सनातन की चर्चा होती है, जहां मोदी जी बात करते हैं, जहां योगी जी बात करते हैं, वहां हमारे शंकराचार्य जी उस पर इतना अड़ंगा लगाएंगे, नहीं ये ठीक नहीं, ऐसे ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि जो सनातन पे काम आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। हमने जो है यहाँ करके ये कहा है कि देखिए महाराज श्री, आप योगी जी को गालियां देना बंद करें, क्योंकि हम सनातनियों में, हम संतों में आपस में फाड़ हो जाएगा। और वो संतों के नहीं, पूरे सनातन के है, पूरा विश्व उनसे प्रेम करता है। और इतनी बड़ी यूपी में इतने इतने बड़े मंदिर उन्होंने बनाए, अगर आपने देखा होगा तो ये त्रिवेणी संगम में आप आएंगे, कभी आज तक किसी मंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने यहाँ रोड नहीं बनाया। ऐसे ऐसे रोड बनाए हैं, ऐसे ऐसे मंदिर बनाए हैं, ऐसे सनातन का काम उन्होंने किया है, ना भूतो ना भविष्यति। और मुझे वो दिन भी याद है जब 2014 का कुंभ था, उस समय सपा की सरकार ने संतों के ऊपर मेला प्रभारी किसे बनाया था? आजम खान को। तब इन महाराज ने कोई चर्चा नहीं की। तो कहने का तात्पर्य, जब भी योगी जी कोई काम करेंगे आप उनको क्रिटिसाइज करेंगे, ये उचित नहीं है। वो बहुत अच्छा काम करें, उनको आप काम करने दीजिए, योगी पे आप गालियां देने का प्रयास ना करें। नहीं तो महाराज जी, आपको क्या लगता है अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो कह रहे हैं ये हट कर रहे हैं? क्योंकि उनका कहना है कि मैं अपने सिद्धांतों पर कायम हूँ, ये मेरी टेक है, और गंगा माँ के किनारे तो ये टेक हो सकती है। तो आपको क्या लग रहा है कि वो हट कर रहे हैं इस बात में, उनको मान जाना चाहिए? बहुत अच्छा आपने पूछा, मैं आपको इसका उत्तर दे दूं। इन्होंने कंडीशन क्या रखी है आपने देखा? कंडीशन क्या है इनकी? कंडीशन इनकी है, मेला प्रशासन, मुख्यमंत्री आए, मुझे यहाँ से उठा करके ले जाए, मेरा स्नान हो जाएगा। इनकी कंडीशन वो नहीं, मेरे ये नहीं कह रहे मेरे विद्यार्थियों को क्यों मारा। मैंने कहा
मैंने कहा है कि जो संतों को मारा है, विद्यार्थियों को मारा है, उन पे जांच होनी चाहिए, उनको सस्पेंड किया जाएगा। इन्होंने वो नहीं कहा, इन्होंने कहा मैं सब कंप्रोमाइज कर रहा हूं, बस मेरी कंडीशन है, आओ मुझे यहाँ से उठाओ, एक्शन कराओ। ये आप बिल्कुल, अपना आनंद ईगो स्वरूप जी, दिखा रहे हैं। आनंद स्वरूप जी, मैं स्वामी जी चाहूंगा आपका महाराज फ्रेम श्री बार-बार को जा ईगो रहा है। छोड़ करके जी, बिल्कुल जी, सभी जी, संतों स्वा के साथ मिलें, और जी, जिन्होंने जी, गुस्ताखी स्वामी की है, जिन ठीक अधिकारियों है, ने ठीक है। बच्चों को मारा है, संतों जी, को मारा है, ठीक है। उन पे अवश्य रविंद्रपुरी जी कार्रवाई महाराज, ठीक होगी। है, और मेरी ठीक इसके है। लिए कल जो हमारी जी, मैडम जी, ठीक है, कमिश्नर है, स्वामी जी। उससे मेरी वार्ता हुई है, सरकार से मेरी वार्ता हुई है। ठीक है, ठीक है। स्वामी जी, स्वामी आनंद स्वरूप जी, आपका फ्रेम बार-बार जा रहा है क्योंकि माघ मेला है, तो नेटवर्क का इसमें इश्यू रहता है। एक बिल्कुल सवाल आपसे बहुत जानना खराब इशू है। चाहूँगी कि जिस तरह से नोटिस दिया गया पहले कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, इस बात को लेकर के कोर्ट में मामला है, विवाद है, ये आप भी जानते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आपको लगता है कि प्रशासन ने कहीं न कहीं, अगर वो शंकराचार्य के रूप में आए हैं, तो पहले महाकुंभ में भी आए हैं। आपने देखा होगा जो गौ सेवा की वो बात कर रहे हैं या गौ माता की बात कर रहे हैं, उसमें महाकुंभ में भी एक अलग से एक अभियान चल रहा था जिसमें सभी शामिल थे, तो उसमें भी वो शामिल थे। यहाँ भी उनको शिविर के लिए जो स्थान दिया गया है। तो अब ये सवाल पूछना, आपको लगता है कि प्रशासन भी कहीं न कहीं इस बात में हठ कर रहा है? आपको लगता है ये लगता है कि मैं तो कहूंगा कि मैं तो कहूंगा कि इस पे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को वो लेना चाहिए, और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष को कार्रवाई के लिए नोटिस देना चाहिए प्रशासन को कि आप होते कौन है ये बात बोलने वाले। एक शिविर जो पिछले इतने सालों से लग रही है, उसी कुंभ में अधोक्षजानंद देव तीर्थ हैं, फर्जी शंकराचार्य हैं, घोषित हैं, और उसी पीठ पर हैं जिसपे कि निश्चलानंद जी महाराज हैं, उसी में दुनिया भर के लोग फर्जी शंकराचार्य लिख रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि पीठ किसकी है। अब मैं नाम नहीं लूंगा महाराज जी, मैं लूंगा तो बात दूर तक जाएगी, इसलिए मैं एक नाम ले लिया। और दूसरी बात, आज मेरी बात पूरी पीठाधीश्वर पूज्य श्री निश्चलानंद जी महाराज से हुई। मैंने कहा कि नोटिस के बाद आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा, योगी मोदी सावधान, ये भयंकर युद्ध को तुमने आमंत्रित किया है, और अभिमुक्तेश्वरानंद मेरा लाडला है, विषय जो चल रहा है कोर्ट में उसको हम देखेंगे, ये हमारा विषय है। नोटिस आपका लोकस नहीं है, नोटिस आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है, ये तो क्षेत्राधिकार में सुप्रीम कोर्ट के नहीं है, शासन के नहीं है। आपके कैसे? अखाड़ा पूछ सकता है, अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष पूछ सकता है, कोई शंकराचार्य पूछ सकता है, आप कौन होते हैं पूछने वाले? तो ये गलत समय, गलत चीज, गलत तथ्य और इलीगल, असंवैधानिक, और यह सनातन धर्म पे राजनीति का प्रहार है। ये संस्थाओं को समझना चाहिए, अखाड़ा परिषद को समझना चाहिए, शंकराचार्य मठों को समझना चाहिए सबको, कि आज उनकी बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी, पक्का जान लेना। इसलिए एक हो जाओ, लड़ो मिलकर के। ये कहीं कोई योगी, कोई मोदी नहीं, सब हम एक हैं। वो मुख्यमंत्री हैं, उनका सम्मान है, उनको कोई बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उनको भी सम्मान रखना चाहिए कि यहाँ राजा के रूप में हो, महाराजा के रूप में गोरख में, यहाँ राजा के रूप में है। तो हम से इतना कह देते, ठीक है भाई, गलती हुई हमारे प्रशासन से, बात खत्म वहीं से। ठीक है जी, ठीक है। रविंद्रपुरी जी महाराज, आपको क्या लगता है कि ये जो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले भी बयान देते रहे हैं, आपने देखा है, आपने ज्ञानवापी की बात की, आपने उससे पहले राम मंदिर की बात की, सबको वो बयान याद है। तो इसके पीछे क्या कुछ और मकसद है? आपको लगता है कुछ राजनीति है इसके पीछे? देखिए, आपने देखा होगा ये जो 2026 है, 2026 और 2027 का जो ईयर जब शुरू हो जाएगा, जनवरी फरवरी में चुनाव है, ये भी एजेंडा हो सकता है। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे महाराज श्री जो हमारे उच्च कोटि के संत, हम भी उनको मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, विवाद हो सकता है, लेकिन संत है, बहुत बड़े संत है, बहुत विद्वान संत है, हम भी बहुत मानते हैं उनको। लेकिन देखिए, जब उन्होंने अखिलेश जी को मोबाइल पे बात की, हमें अच्छा नहीं लगा। अखिलेश जी, मैं लगा हूं, चिंता ना करो, अभिमन्यु लगा हुआ है। क्या महाभारत हो रहा है क्या यहाँ पे? ये कुरुक्षेत्र है, यहाँ क्या हो रहा है? और वो दिन भूल गए जब अखिलेश जी ने इनको पीटा था, वो दिन भूल गए। अखिलेश जी ने इनको पीटा था, बच्चों को पीटा था, हमें वो दिन भी याद है। तो मैं समझता हूं इनको पार्टी की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी। ये संतों को फोन करते, ये संतों का फोन करते, हमें फोन करते, अखाड़ों को फोन करते, किसी संत को फोन करते, संतों को फोन नहीं किया, अखिलेश जी को फोन किया। अखिलेश जी का फोन आया, इधर से कांग्रेस के फोन आए। मैं कहता हूँ कि इसको पॉलिटिकल रंग ना दिया जाए, ये संतों में लड़ाई है, संतों में रहने दी जाए।
महाराज जी अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं उन्होंने माफी मांग ली थी और संत माफ कर देते हैं, इसलिए उन्होंने माफ भी कर दिया था। और अगर इस बार भी सरकार या प्रशासन माफी मांग ले तो देखिए ये माघ मेला है, यहाँ हमें पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चलाना है। हमें आवश्यकता अखिलेश जी की क्या थी? संतों को फोन करते, महाराज को फोन करते, मुझे फोन करते, भाई अखाड़े वाले आ जाओ, मैं दिक्कत में हूँ। जब नहीं आते तब हमको वो बोलते। उन्होंने हमको फोन नहीं किया, वो हमसे बात ही नहीं की है, किसी से बात नहीं वो करते। उन्होंने खाली जो है कांग्रेस से बात की। जब हमने दिल्ली में देखा पीसी हो रही है और ऐसी बातें हो रही है, क्या वो दिन भूल गए वो लोग जब संतों को आपने गोलियों से भूना था? और अखिलेश जी ने इन्हीं की पिटाई की थी और अखिलेश जी बहुत अच्छे हो गए, कांग्रेस अच्छी हो गई। योगी बुरे हैं, मोदी बुरे हैं। भाई योगी जी ने क्या बुरा किया, मोदी जी ने क्या बुरा किया? इनको भी समय दे दो। आने वाले ठीक है, जो है यहाँ राजनीति नहीं करनी है, यहाँ भजन करना है, पूजन करना है। आप भजन कीजिए, पूजन कीजिए, बल्कि जो संतों के का अपमान हुआ है, जो संतों को पीटा गया है, विद्यार्थियों को पीटा गया है, उसके लिए जांच हो रही है। ठीक है स्वामी जी, आनंद स्वरूप जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि एक बात ये भी उठी है कि सुन नहीं पा रहा हूँ आपका, मेरा सवाल सुन लीजिए। कुछ ऐसे संत हैं जो पिछले कुछ समय से वीआईपी संत हो गए हैं। आनंद स्वरूप जी, आपसे सवाल है स्वामी जी। कुछ संत पिछले कुछ समय से वीआईपी संत हो गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है, और माघ मेले में ही उनकी जो लग्जरी है, उनका जो ऐश्वर्य है वो दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि ये भी एक मामला है? अभी आनंद स्वरूप जी का फिर से मुझे लग रहा है कि स्वामी जी, रविंद्रपुरी जी महाराज जी, अब इसका क्या होगा आपको लगता है? आप क्योंकि ये तो संत तो सब चीजों का समाधान करने के लिए होते हैं, लेकिन ये तो विवाद बढ़ता जा रहा है, वो वहां से हट नहीं रहे हैं, नोटिस पर नोटिस मिल रही है, वो नोटिस का जवाब दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप पहल करेंगे इसमें समाधान की? नहीं, देखिए हमने जो है वार्ता की हुई है, कल भी हमारी वार्ता हुई, आज भी हमारी वार्ता होगी। हमारा पूरा प्रयास है कोई वाद विवाद ना हो। हमारे वो भी संत है, लेकिन संतों को भी मर्यादा चाहिए। अगर आप गाली देंगे, सरकार की ऐसी मंशा नहीं थी जब इन्होंने भद्दी गालियां देनी शुरू की, तभी सरकार के महाराज जी आपने मुक्तेश्वरानंद जी से बात की? तू मान या न मान, मैं तेरा मेहमान। अभी सरकार प्रोटोकॉल नहीं देगी, मैं क्या करूं? कोई जबरदस्ती तो नहीं है। अगर हम प्रेम से रहेंगे प्रोटोकॉल मिलेगा, प्रेम से नहीं रहेंगे प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी घोषित शंकराचार्य नहीं है। तो ये सब बातें, इसलिए हमको भी थोड़ा प्रेम से रहना चाहिए, हमें उग्र नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा महाराज श्री को, हमें उग्र होने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो है, आपने अभी मुक्तेश्वरानंद जी से बात की थी महाराज जी? रविंद्रपुरी नहीं, देखिए उनकी हमारी बनती नहीं है। जब पट्टाभिषेक उनका हुआ तब महाराज श्री भी मेरे साथ थे, तब हमने उनका विरोध किया था। ये महाराज जी बैठे हैं, इन्होंने हमने विरोध किया था उनका उस समय कि भाई ये सही शंकराचार्य नहीं है और सही समय पे पट्टाभिषेक नहीं हो। ठीक है आनंद स्वरूप जी, मेरा सवाल आपने सुना? अभी पिछले कुछ समय से कुछ संत वीआईपी संत हो गए हैं, जिनको सारी सुविधा मिल रही थी। पिछले दिनों कुछ तस्वीरें भी आई थी और जिस तरह से ऐश्वर्य उनका था वो भी दिखाई पड़ा। आपको लगता है ये भी? महाराज की सब कृपा है, महंत रविंद्रपुरी जी महाराज की। किसी के पास डिफेंडर, पोर्से, सब इनकी कृपा है, महान कृपा। मैं आज भी अपना लोकस मेरा क्लियर है, मैं शंकराचार्य के लिए स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद के साथ नहीं हूँ। संत के ऊपर हमला हुआ, बटुकों का चोटी खींचा गया, संतों को मारा गया, इसके लिए मैं वहां खड़ा हूं और उसके लिए खड़ा अंतिम सांस तक रहूंगा। महाराज जी आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि आप भी खड़े रहिए। ठीक है, तो जल्दी इसका समाधान हो, जल्दी इसका समाधान हो। स्वामी जी आप, और महाराज जी मैं अपेक्षा करूंगा कि आप एक बार अभी मुक्तेश्वरानंद से बात करिए, योगी जी से बात करिए, दोनों पक्षों से बात करिए, समाधान बिल्कुल मैं बात करूंगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का यही काम है, वो करिए महाराज जी। जी महाराज, चलिए तो इस कार्यक्रम में एक अहम बात ये हुई कि अविमुक्तेश्वरानंद जी से भी बात करेंगे रविंद्रपुरी जी महाराज जी। और इस सनातन में जो एक डिवीजन दिखाई दे रहा है, जो विभाजन दिखाई दे रहा है, बाहर पूरी दुनिया देख रही है, वो वैसा नहीं है, क्योंकि संत जोड़ने के लिए होते हैं। इसका संदेश माघ मेले से ही जाना चाहिए, प्रयागराज से ही, तीर्थराज प्रयाग से जाना चाहिए। इसके लिए सभी संत एकजुट होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविंद्रपुरी जी महाराज, आपका भी बहुत धन्यवाद। और स्वामी आनंद स्वरूप जी आपका बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। महाराज श्री को नमन, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण महाराज जी, ओम नमो नारायण।
ये समाधान करिए। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, ये जरूर बताइए, क्योंकि अभी ये टकराव जारी है। और इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।